चाइना सीज इंडिया एज कल्यूडिंग विद द वेस्ट, चाइना के नुक्ता नजर से कि इंडिया वेस्ट के साथ हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा, उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा चीमा साहब, क्योंकि हर समय ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रहा है, और कहां लड़ेंगे। तो एआई ठीक है, एक दूसरे के सिस्टम्स हैक करना ठीक है, रोबोटिक्स ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है, सब पे इंडियन आर्मी में काम चल रहा है। और जो मैं बातें बता रहा हूं, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल अवेलेबल ऑन नेट। काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, वो सब ठीक है, लेकिन एंड में ज्यादातर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीमा साहब, ज्यादातर इट इज इन हाई एल्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं ओवर 9000 फीट अबव सी लेवल इज हाई एल्टीट्यूड। चीमा साहब वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ना एक ही राजा है, there is one king and that is the infantry। आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अगली वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ एआई की होगी, साइबर होगी, नहीं। जब तक आप कुछ भी कर लें, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, जब तक इन्फेंट्री वाला जमीन पे अपने पैर नहीं रखता, वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं होती। अगर ये लड़ाई जमीन की है, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा हूं क्योंकि जमीन का मामला है चीमा साहब, इट इज द इन्फेंट्री दैट विल वेड एंकल डीप इन ब्लड एंड गेट द जॉब डन। वो कारगिल हो, वो रिजांगला हो, वो भदूरिया के मैदान हो, वो कुछ भी हो, एंड में इन्फेंट्री ने ही एक्शन करना है। आर्मर्ड आएगी टैंक्स के साथ, दे विल बैश ऑन, ठीक है जी, आर्टिलरी विल पल्वराइज द ऑब्जेक्टिव, डन। ये सब होगा, और उनके बहुत बहुत अहम रोल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फेंट्री, आई विल से बराबर ही हैं सबके। लेकिन एंड में चीमा साहब आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए जो जाके वहां पे फिजिकली जमीन ऑक्यूपाई करेगा और तिरंगा लगाएगा वहां पे। आप वो बंदा चाहिए आपको, उस बंदे, एआई नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर जाके वहां पे तिरंगा नहीं लगा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो बंदे ने लगाना है। तो हाँ, एआई विल बी यूज्ड इन द बैकग्राउंड, एआई विल बी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, बट simply saying that only AI will do it, that is not true। रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काम करेगा, लेकिन जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसकी अपनी वक्त है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल चाहिए। मैं इसमें एक थोड़ा सा एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसके ऊपर फिर एक और आखिरी सवाल है मेरा। जी 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 प्लीज। ये जो बताइए मेरे साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये कहना है कि ये बड़ी पुरानी सोच है, बिकॉज आइंदा जो फ्यूचर ऑफ वॉर है विद द अमेरिकन, विद द चाइनीज और इंडिया का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। जरूरी नहीं है वो, आपने ठीक कहा इन्फेंट्री का बंदा ऊपर होगा, लेकिन वॉर तो लड़ी जाएगी दिल्ली मुंबई में, जहां पे आपके साइबर आर्मीज बैठी होंगी, जो बेसिकली अगर वो इफ दे टारगेट योर स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं, आपके वो कम्युनिकेशंस ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं, डोंट यू थिंक कि अगर आप इफ यू विल जस्ट मेक इट, आपने बिल्कुल ये कह दिया आपने कि सब लड़ेंगे, बट डोंट यू थिंक अगर प्राइमरीली इफ यू थिंक है जी ये बिल्कुल ही वो ऊपर होगी, एलएसी पे होगी, तो इट इज लाइक अंडर एस्टिमेटिंग, क्योंकि वो जो मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने कारगिल किया था तो या उससे पहले 65 में भी जो हुआ, तो फिर आपके पास चॉइस है कि अगर आप एक जगह करते हैं तो आप फिर यू कैन गो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं पे भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है एक जगह। सो आप नहीं समझते कि ये बड़ी जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज व्हाट अगर इंडियन आर्मी इस तरह सोच रही है? बिल्कुल चीमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। इट इज ऑल्सो, जैसे आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, आपके डैम्स हैं, है ना सर, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पूरे फ्लाइट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है आपका, आपके एटीएम्स हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू इंटरनेट। इंडिया ने कुछ समय पहले एक सैटेलाइट भी फायर करी थी स्पेस में, जब लोगों ने काफी तनकीद करी थी कि उसका डेबरी गिर जाएगा, ठीक है। दैट वाज बेसिकली अ टेस्ट टू टारगेट चाइनीज सैटेलाइट्स। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये होने वाला है। अगला अटैक मुंबई या दिल्ली में होगा, और ये साइबर होगा, ये एआई के थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू होगा, हमें पता है, लेकिन हम उस हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए